अच्छा, तो वापस है एक न्यू पॉडकास्ट टॉपिक के साथ। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली डॉक्टर स्टोरीज को, कुछ रियल केसेस को जो कि हम ये असिस्टेंट से पूछेंगे। उससे कहेंगे वो एक्ट करे एज अ कंसल्टेंट और हमें कुछ केसेस के बारे में बताया। देखते हैं भाई कैसा होता है। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो जी, क्या हाल है? ठीक है? खुश हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? सब खैरियत? कुछ खास काम है या बस ऐसे ही हाल चाल पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तुमसे ना एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तैयार हूँ। पॉडकास्ट का टॉपिक क्या है और आप किस तरह का पॉडकास्ट करना चाहते हैं? कुछ पॉडकास्ट डिटेल्स। का टॉपिक जो है वो डॉक्टर स्टोरीज है, जिसमें हम रियल केसेस को डिस्कस करेंगे और तुम एक कंसल्टेंट हो उसमें। बेहतरीन। डॉक्टर स्टोरीज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसमें एज कंसल्टेंट कंट्रीब्यूट करने में खुशी महसूस करूंगा। तो हम किस तरह स्टार्ट करें? क्या हम किसी खास केस से शुरू करें या पहले मैं जनरल तुमसे पॉडकास्ट? 20 सवाल पूछूंगा, तुमने मुझे उसके जवाब देने हैं, ठीक है? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप अपने 20 का सवालात पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि कंसल्टेंट के तौर पर उनके बेहतरीन जवाब दे सकूं। शुरू करें। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा सबसे शॉकिंग पेशेंट केस कौन सा था जिसने हमें शॉक कर दिया हो? कंसल्टेंट के तौर पर अगर मैं कहूं तो मेरे लिए सबसे हैरत अंगेज केसेस वो होते हैं जहां डायग्नोस्टिक पजल्स बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे एक दफा एक पेशेंट आया जिसे समझ ना आने वाली थकावट और बुखार था और बहुत टेस्टिंग के बाद पता चला कि उसे एक बहुत रेयर ऑटो इम्यून डिजीज थी। उस केस में सही डायग्नोसिस तक पहुंचना बहुत चैलेंजिंग था। क्या आप मजीद डिटेल्स जानना चाहते हैं इस केस के मुझे बारे में? थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या था वो केस? उस केस में पेशेंट को बहुत ज्यादा थकावट, बुखार और जिस्म पर निशानात पड़ रहे थे, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट किसी खास बीमारी को जाहिर नहीं कर रहा था। कई हफ्ते की कोशिश, मजीद स्पेशलाइज टेस्टिंग और दूसरे डॉक्टर से मशवरे के बाद पता चला कि उसे एक रेयर ऑटो इम्यून डिजीज थी, जिसमें जिस्म का अपना सिस्टम हेल्दी सेल्स पर हमला करता है। सो उसकी कंडीशन इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि डायग्नोसिस में बहुत वक्त लगा। क्या आप पेशेंट के इलाज के बारे? नहीं नहीं, मुझे बताओ। अगला सवाल है, जी पूछिए, दूसरा सवाल क्या है? मैं सुन रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि डायग्नोसिस जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड निकला हो? अरे बिल्कुल। मेडिसिन में तो अनएक्सपेक्टेड डायग्नोसिस आम बात है। कई दफा पेशेंट किसी बहुत सिंपल मसले के साथ आता है मगर डिटेल वर्कअप पर कुछ और ही निकलता है। क्या आप कोई खास सिनारियो जहन में रखते हुए पूछ रहे हैं? मुझे ना तुमने एग्जाम्पल देनी है, अपने रियल केसेस जो तुमने देखे हैं वो तुमने मुझे बताने हैं एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, तो एक पेशेंट आया जिसे सिर्फ सर दर्द था और आमतौर पर लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन कंसल्टेंट के तौर पर जब मैंने मजीद सवालात किए तो पता चला कि उसे चलते वक्त बैलेंस का भी मसला था। मजीद टेस्टिंग पर अनएक्सपेक्टेड तौर पर ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। एक और पेशेंट को पेट दर्द था जो अपेरेंटली इंडाइजेशन लग रहा था, मगर स्कैन करने पर पता चला कि उसे एक रेयर कंडीशन थी जिसमें आंतें उलझ गई थी। ये ऐसे केसेस थे जहां डायग्नोसिस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। क्या मजीद एग्जाम्पल्स चाहिए या अदला? नहीं नहीं, मजीद नहीं चाहिए, बस काफी है। अच्छा ठीक है, तो तीसरा सवाल क्या है? मैं सुन रहा हूँ। तीसरा सवाल ये है कि कोई ऐसा केस है जिसने तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब किया हो? कंसल्टेंट के तौर पर मैं प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। खास तौर पर जब छोटे बच्चों के संगीन मसाइल का सामना हो तो उनके केसेस जहन पर बोझ बन जाते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मुझे ये बताओ, क्या कभी जो है पेशेंट लास्ट मोमेंट पर बचा है तुमसे, मतलब आखिरी मोमेंट और पेशेंट को तुमने बचा लिया हो? बेहतरीन कंसल्टेंट के तौर पर मेरा काम डायग्नोसिस पर फोकस करना होता है, मगर इमरजेंसी मेडिसिन में ऐसे केसेस आते हैं जहां चंद मिनट्स बहुत कीमती होते हैं। जैसे एक दफा एक पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था और सांस रुक रही थी और कंसल्टेंट की एडवाइस पर फौरन एड्रेनालिन लगाने से उसकी जान बच गई। वो वाकई एक लास्ट मोमेंट केस था। क्या आप मजीद डिटेल्स जानना चाहते हैं इस केस के बारे में? नहीं, मुझे ये बताओ, तुमने कोई ऐसा केस देखा है जिसमें बहुत ज्यादा ही अजीब सिम्टम्स हो? अरे बिल्कुल। कंसल्टेंट के तौर पर जब मैंने कोई ऐसा केस देखता हूँ जहां सिम्टम स्टैंडर्ड बीमारियों से मैच नहीं करती तो मैं उन्हें अजीब ही कंसिडर करता हूँ। क्या आप कोई खास सिम्टम के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे एग्जांपल दो, समझ नहीं आई। अच्छा, तो एक पेशेंट आया जिसे बॉडी पर अजीब तरह के निशानात बन रहे थे, लेकिन वो किसी भी स्किन डिजीज से मैच नहीं करते थे। कई टेस्ट्स और कंसल्टेंट्स के मशवरे के बाद पता चला कि उसे एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसमें जिस्म का रिएक्शन नॉर्मल प्रोडक्ट्स पर भी डिफरेंट होता है। क्या मजीद एग्जांपल्स चाहिए या अदला? अच्छा, मुझे बताओ, क्या कभी पेशेंट ने अपनी बीमारी छुपाई है तुमसे? अरे हाँ, ये बहुत होता है। कभी लोग शर्म के मारे, कभी घबराहट की वजह से और कभी बस किसी बात को इंपॉर्टेंट ना समझते हुए सिम्टम्स छुपाते हैं। कंसल्टेंट के तौर पर मेरा काम क्लूज ढूंढना और पेशेंट को कंफर्टेबल महसूस करवाना होता है ताकि वो सही बात बताएं। क्या आप कोई खास केस जहन में रखते हुए पूछ रहे हैं?
नहीं, कोई ऐसा केस जो मतलब स्टार्ट में तुम्हें लगा हो कि यार ये सिंपल है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा डेंजरस निकला हो। अरे ये तो बहुत होता है। कई दफा पेशेंट किसी सिंपल मसले के साथ आता है, जैसे हल्का बुखार या थकावट, और जब मैं कंसल्टेंट के तौर पर डिटेल्ड वर्कअप करता हूँ तो अंडरलाइन बीमारी बहुत खतरनाक निकलती है, जैसे कैंसर या कोई क्रिटिकल इन्फेक्शन। क्या आप कोई खास सिनेरियो जहन में रखते हुए पूछ रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा केस, कोई ऐसा इमरजेंसी केस जो तुम्हारा यादगार हो, तुम्हें याद हो। एक दफा इमरजेंसी में एक पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा था, और कंसल्टेंट के तौर पर जब मैंने देखा तो सिम्टम्स हार्ट अटैक से मैच नहीं कर रही थी। फौरन अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट की एडवाइस दी और पता चला कि उसे अरोटा में मसला था, जो बहुत खतरनाक था। फौरन सर्जरी की वजह से जान बच गई। वो वाकई एक यादगार केस था। क्या मजीद डिटेल्स जानना चाहते हैं इसके बारे में? मतलब मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे जूनियर्स ने कोई गलत डायग्नोसिस बनाने की कोशिश किया और तुमने उसको सही कर लिया है। अरे हाँ, ऐसा बहुत होता है। जूनियर्स जब केसेस प्रेजेंट करते हैं तो अक्सर वो कॉमन पॉसिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कंसल्टेंट के तौर पर मेरा काम डिफरेंट एंगल से सोचना और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को भी कंसिडर करना होता है। कई दफा जब जूनियर्स किसी पेशेंट को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो मैं अनयूजुअल डायग्नोसिस तजवीज करता हूँ जो सही निकलती है। क्या आप कोई खास सिनेरियो जहन में रखते हुए पूछ रहे हैं? मुझे एक चीज बताओ कि कोई ऐसा केस तुमने देखा है कि जिसमें पेशेंट ना, मतलब ऐसा लगा हो कि यार कोई मुआवजा हो गया और ये ना रिकवर हो गया पेशेंट। अरे बिल्कुल। कई दफा ऐसे केसेस आते हैं जहां मेडिकल साइंस के मुताबिक रिकवरी बहुत मुश्किल लगती है, मगर पेशेंट बच जाता है। कंसल्टेंट के तौर पर मैं इन्हें मौजे नहीं बल्कि जिस्म की लड़ने की गैर मामूली सलाहियत की मिसाल समझता हूँ। क्या आप कोई खास सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे बताओ, एग्जांपल दो। अच्छा, तो एक पेशेंट आया जिसे बहुत ज्यादा इंजरीज थी और डॉक्टर रिकवरी की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन पेशेंट की हिम्मत और जिस्म की लड़ने की सलाहियत की वजह से वो ठीक हो गया। उस केस में कंसल्टेंट्स को हैरानी हुई कि वो कैसे बच गया। क्या मजीद एग्जांपल्स चाहिए या अदला? नहीं, बस काफी है। अच्छा ठीक है, तो छोटे सवालात का है, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा देर से आने वाला पेशेंट कौन सा मतलब केस था कि जो मतलब सबसे ज्यादा देर बाद आया था, मतलब बीमारी उसकी बहुत ज्यादा फैल गई थी और फिर वो देर बाद आया था हमारे पास। एक दफा एक पेशेंट आया जिसे कई साल से हल्की खांसी थी, और कंसल्टेंट के तौर पर जब मैंने मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसे क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन था, जो आहिस्ता आहिस्ता पेपरी को खराब कर चुका था। इतनी देर से आने की वजह से इलाज बहुत मुश्किल हो गया। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी पेशेंट की कंडीशन देखकर तुम मतलब हैरान हुए हो कि यार बस मैं हैरान हो गया, दंग रह गया इस तरह। अरे हाँ, बहुत दफा होता है। कभी पेशेंट इतनी मुश्किल हालत में आता है कि देखकर हैरत होती है कि वो अभी तक कैसे संभला हुआ है, या फिर कभी कोई ऐसी डायग्नोसिस निकल आती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, तो इंसान दंग रह जाता है। क्या आप कोई खास केस जहन में रखते हुए पूछ रहे हैं? एग्जाम्पल लाजमी लिया करो। अच्छा, तो एक केस आया जिसे बुखार और थकावट थी, मगर स्कैन्स में पता चला कि उसे एक बहुत रेयर कैंसर था, और वो भी एडवांस स्टेज पर। उसकी कंडीशन देखकर हैरत हो रही थी कि सिम्टम्स इतने कम क्यों थे। इस तरह के केसेस दंग कर देते हैं। क्या मजीद एग्जांपल्स चाहिए या अदला? हाँ, काफी है। अच्छा, मुझे बताओ कोई ऐसा केस था जो फनी था और तुम्हें अभी तक याद हो। अरे हाँ बिल्कुल। कई दफा ऐसे मजाहिया वाकयात पेश आते हैं। एक दफा इमरजेंसी में एक पेशेंट आया जिसे बहुत ज्यादा पेट दर्द था, और जब मैंने देखा तो सिम्टम्स इंडाइजेशन से ज्यादा गैस के लग रहे थे, और पता चला कि उसने बहुत ज्यादा बीन्स खा ली थी। कंसल्टेंट के तौर पर जब मैंने एडवाइस दी तो सब हंस पड़े। क्या आप कोई और मजाहिया केस चाहते हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, तो अगला सवाल आपका मुझे है, बताओ मैं कभी ऐसा हुआ कि तुमने पेशेंट को कहा है ट्रीटमेंट मतलब जो लिख के दिया है और उसने फॉलो नहीं किया और उसे नुकसान हुआ है। अरे हाँ, ये बहुत होता है। कंसल्टेंट के तौर पर मैं दवा लिखता हूँ या कोई प्रॉपर इलाज तजवीज करता हूँ, लेकिन पेशेंट की लापरवाही या गलत समझ की वजह से अक्सर वो उसे फॉलो नहीं करते। इससे ना सिर्फ उनकी सेहत खराब होती है, बल्कि कंसल्टेंट के तौर पर मुझे भी मायूसी होती है। क्या आप कोई खास वाकया जहन में रखते हुए पूछ रहा है? अच्छा, रेयर डिजीज मुझे बताओ, तुमने कोई ऐसा केस देखा हो जिसमें कोई रेयर डिजीज हो, एग्जांपल के साथ। अरे बिल्कुल। कंसल्टेंट के तौर पर जब भी मैं कोई ऐसा केस देखता हूँ जिसमें पेशेंट की बीमारी बहुत नायाब हो, तो उसे मैं रेयर ही समझता हूँ। क्या आप कोई खास तरह की रेयर कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं? एग्जांपल दो मुझे। अच्छा, तो एक केस आया जिसे बॉडी पर रंगीन निशानात बन रहे थे, लेकिन वो किसी भी स्किन डिजीज से मैच नहीं करते थे। कई टेस्ट और कंसल्टेंट्स के मशवरे के बाद पता चला कि उसे एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर था, जिसमें जिस्म का रिएक्शन नॉर्मल प्रोडक्ट्स पर भी डिफरेंट होता है। क्या मजीद एग्जांपल्स चाहिए या अदला? मुझे बताओ कि कोई ऐसा केस देखा है जिसमें जो है फैमिली जो रिएक्शन है बहुत शदीद फैमिली रिएक्शन हुआ हो उसमें।
अरे हाँ, बहुत दफा। कई दफा जब किसी पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी या डायग्नोसिस बताई जाती है तो फैमिली का रिएक्शन बहुत शदीद होता है, जैसे शॉक, गुस्सा या बहुत ज्यादा दुख। कंसल्टेंट के तौर पर मेरा काम उन्हें काम करना और सही बात समझाना होता है। क्या आप कोई खास सिनेरियो जहन में रखते हुए पूछ रहे हैं? अच्छा, मुझे बताओ कि कभी तुमने लाइफ सेविंग डिसीजन लिया है सेकंड्स के अंदर? भाई अब सेकंड के अंदर कोई किसी की लाइफ सेव करनी है तो कभी डिसीजन लिया है इस तरह का? अरे बिल्कुल। कंसल्टेंट के तौर पर इमरजेंसी मेडिसिन में ऐसे केसेस आते हैं जहां चंद सेकंड्स बहुत कीमती होते हैं। जैसे एक दफा एक पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था और सांस रुक रही थी और इस पर फौरन एड्रेनालिन लगा। लाइफ सेविंग डिसीजन था। क्या आप मजीद डिटेल्स जानना चाहते हैं इस केस के बारे में? अच्छा, मुझे ना अपने अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता। मुझे अपने करियर का ना सबसे चैलेंजिंग केस बताओ। कंसल्टेंट के तौर पर मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग केसेस वो होते हैं जहां डायग्नोसिस बहुत पेचीदा होती है। जैसे एक दफा एक पेशेंट आया जिसे समझ ना आने वाली थकावट, बुखार और जिस्म पर निशानात पड़ रहे थे, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट किसी खास बीमारी को जाहिर नहीं कर रहा था। कई हफ्ते की कोशिश, मजीद स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग और दूसरे डॉक्टर से मशवरे के बाद पता चला कि उसे एक रेयर ऑटो इम्यून डिजीज थी, जिसमें जिस्म का अपना सिस्टम हेल्दी सेल्स पर हमला करता है। वो केस बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि डायग्नोसिस में बहुत वक्त लगा। क्या आप मजीद डिटेल्स जानना चाहते? नहीं, मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा पेशेंट तुमने देखा है कि जिसकी रिकवरी ने तुम्हें सरप्राइज कर दिया हो, हैरान कर दिया हो तुम्हें? अरे बिल्कुल। एक दफा इमरजेंसी में एक पेशेंट को बहुत ज्यादा इंजरीज थी और डॉक्टर्स ने रिकवरी की उम्मीद छोड़ दी थी। कंसल्टेंट के तौर पर जब मैंने देखा तो सिम्टम्स बहुत शदीद लगे, लेकिन पेशेंट की हिम्मत और जिस्म की लापरवाही की वजह से वो ठीक हो गया। उस केस में मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो कैसे बच गया। क्या मजीद एग्जांपल्स जानना चाहते हैं इसके बारे अच्छा, में? तुमसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? अरे पूछिए, पॉडकास्ट में तो सब चलता है। कंसल्टेंट के तौर पर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्या सवाल है आपका? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर तुमने एक केस दोबारा हैंडल करना हो तो वो कौन सा केस होगा और वो क्यों तुम हैंडल करना चाहोगे? एक कंसल्टेंट के तौर पर मैं वो केस दोबारा हैंडल करना चाहूंगा जिसमें डायग्नोसिस बहुत पेचीदा थी, जैसे वो ऑटो इम्यून डिजीज वाला केस। इसकी वजह यह है कि ऐसे केसेस दिमाग को ज्यादा चैलेंज करते हैं और कंसल्टेंट के तौर पर मेरी स्किल्स रिफाइन होती हैं। उस केस में हम सबने मिलकर बहुत कुछ सीखा था। क्या आप किसी खास वजह से पूछ रहे थे? नहीं नहीं, चलो सही है। बहुत शुक्रिया, मेरे सवाल पूरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारे टाइम का। कोई बात नहीं, मुझे भी आपसे बात करके बहुत मजा आया। कभी भी और कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सो ये थी जी पॉडकास्ट डॉक्टर स्टोरीज पर। हमने रियल केसेस डिस्कस किए अपने असिस्टेंट के साथ। होप्स हो कि आपको कुछ फायदा हुआ होगा। कुछ एग्जांपल्स भी दी असिस्टेंट ने। तो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्टर स्टोरीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में और बाय बाय।